आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा महत्वपूर्ण एवं रुचिकर विषय है वर्णों के उच्चारण स्थान। हम सरल ढंग से उच्चारण कैसे करें और इसे याद कैसे रखें, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं किसी भी वर्ण को, तब सबसे पहले हमारे फेफड़े से हवा बाहर आने लगती है। इसी क्रम में हवा को कभी कंठ, कभी तालु, कभी मूर्धा, कभी दंत, कभी ओष्ठ अवरोधित करती है। इन्हीं अवरोधकों को हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के 5 मूल उच्चारण स्थान 5 हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब हम उच्चारण स्थान की पहचान करेंगे। ये जो चित्र दिखाया गया है, जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हवा जो है, फेफड़ा से हवा यह श्वास नली से होकर ऊपर आने लगती है और यह है, यहाँ से यहाँ यह कंठ है। कंठ से वह रगड़ाती है, या वह यहाँ से यहाँ ये तालु है, यानी जीभ का जो छत है, इसका अंदरूनी भाग ये तालु है। या तो तालु से अवरोधित होती है हवा। यदि तालु से अवरोधित नहीं हुई तो वह सीधे मूर्धा के पास आती है और जीभ हवा को रोकती है और मूर्धा को स्पर्श कराती है। तो ये मूर्धा एक उच्चारण स्थान हो गया। फिर दंत, जीभ जो है दंत को स्पर्श करती है, ये दंत हो गया। और ये हो गया ओष्ठ। तो ये 5 उच्चारण स्थान हैं। इन 5 उच्चारण स्थानों के आधार पर हम सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कंठ, ये कंठ, फिर ये अंदरूनी भाग यहाँ तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 उच्चारण स्थान हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो क वर्ग, ये क वर्ग है। क वर्ग में क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। तो ये क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण ये कंठ से होता है। क, ख, ग, घ, अंग कंठ से उच्चारित होने वाले ये वर्ण है क वर्ग। तो क वर्ग में ये 5 वर्ण हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हमारा बचता है च वर्ग। तो च वर्ग का उच्चारण ठीक क्रम से, क वर्ग फिर च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान ये कंठ हो गया, यहाँ से यहाँ ये कंठ हो गया, ये तालु हो गया। जीभ जो है ऊपर उठता है और तालु को स्पर्श करता है, हवा को अवरोधित जो है ये करता है। तो हवा अवरोधित हो जाती है। तो ये हो गया तालु। तालु से उच्चारित होने वाला जो है ये च वर्ग है। च, छ, ज, झ, य। तो च, छ, ज, झ, य क्रम से आइए। कंठ, क, ख, ग, घ, अंग, तालु, च, छ, ज, झ, य। तालु के बाद उच्चारण स्थान आता है यहाँ से यहाँ मूर्धा। जीभ मूर्धा को स्पर्श जो है करता है। तो देखिए ये च वर्ग हो गया। अब हमारा बचा ट वर्ग। ट वर्ग जो है मूर्धा से उच्चारित होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। जब हम बोलते हैं ट तो जीभ मूर्धा को स्पर्श करके हवा को जो है रोक लेता है, जिससे ये उच्चारित होने लगता है। अब हम आते हैं
दंत, तो ये ट वर्ग हो गया। त वर्ग, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। त जीभ दांत, निचले दांत के अंदरूनी भाग को स्पर्श जो है करता है। त, थ, द, ध, न, तो ये दंत से उच्चारित होने वाला त, थ, द, ध, न यानी त वर्ग। अब आता है प वर्ग, ये ओष्ठ, यहाँ से यहाँ ओष्ठ है, दोनों ओष्ठ से प, देखिए दोनों ओष्ठ सट जाता है। प, फ, ब, भ, म, तो ये प, फ, ब, भ, म दोनों ओष्ठ सट कर हवा को अवरोधित ये करता है और उच्चारण वर्णों का उच्चारण होता है। तो ये प वर्ग। अब आता है य, र, ल, व, य, र, ल, व, तो य का उच्चारण कंठ से जो है य का उच्चारण स्थान कंठ को छोड़ दीजिए। य तालु, र मूर्धा, ल दंत, यानी य का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तालु से, तालु से कंठ को छोड़ दीजिए। य, र, ल, य, र, ल, ल, तो य, र, ल ये तीन हो गया। अब व का उच्चारण स्थान बचा है, तो व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ उच्चारण करते हैं कैसे? व, दोनों ओष्ठ सटने सटने को होता है। व दांत के नीचे निचले भाग में जीव रहता है और सटने सटने को स्थिति में जो है रहता है। तो इस तरह व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से होता है। अब हमारा बचा तालव्य श, इसका नाम ही दिया गया है तालव्य, माने तालु से उच्चारित होने वाला श। मूर्धान्य श, मूर्धा से उच्चारित होने वाला श, मूर्धान्य श। दंत स, दंत स, दांत से उच्चारित होने वाला श। ये हो गया हमारा। अब आते हैं ह। ह का हम जब उच्चारण करते हैं, ह कंठ से हवा सीधे क जैसा, क, ह सीधे हवा आती है, इसीलिए ह का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। तो ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान। इसमें विसर्ग का उच्चारण ह जैसा होता है, अह, तो विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। तो ये स्वर वर्ण कुछ संयुक्त वर्ण है। अक्ष, क्ष कैसे बना है? क, श, क्ष, तो क का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। और मूर्धान्य श का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। तो कंठ मूर्धा, इसका उच्चारण क्या हो गया? कंठ और मूर्धा। त्र, त जोड़ र बराबर त्र, तो त्र का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो त का उच्चारण स्थान हम देखते हैं यहाँ त, दंत, और र का उच्चारण स्थान मूर्धा, तो दंत मूर्धा, ये आएगा दंत मूर्धा। इसी तरह ज,
य, ज। तो ज का उच्चारण स्थान च छ ज का उच्चारण स्थान तालु है और य का उच्चारण स्थान भी तालु है। ये ज का उच्चारण स्थान ये नक्षत्र ज, ज का उच्चारण स्थान तालु ही होगा। अब श्र, शर, शर, तालवेश तालु और र का उच्चारण स्थान मूर्धा, तालु और मूर्धा से श्र का उच्चारण होता है। इस तरह हमने देखा कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान को हम लोगों ने देखा। एक बार बहुत आसान तरीके से इसको हम याद कैसे रखें, इस पर फिर से एक बार देखते हैं। कंठ, ये कंठ है, क ख ग घ अंग। कंठ के बाद तालु, ये तालु है, तो तालु च छ ज झ य। मूर्धा, मूर्धा, ये तालु है च छ ज झ य। मूर्धा से ट ठ ड ढ ण। दंत से त थ द ध न। ओष्ठ से प फ ब भ म। इसके बाद कंठ छोड़ दीजिए, य तालु, र मूर्धा, ल दंत, य र ल। व का अलग उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ व। तालवेश का तालु से, मूर्धान्यश का मूर्धा से, दंत का दंत से, ह का कंठ से, विसर्ग का कंठ से। तो ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान को हमने देख लिया, ये कभी भी नहीं भूलेंगे। कंठ, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ मूर्धन्य, त थ दांत से त थ द ध न, ओष्ठ से प फ ब भ म। तो अब हम आते हैं व्यंजन, ये स्वर वर्ण पर विचार करते हैं। तो अ उच्चारण कीजिए, अ आ, क ख अ आ, यानी अ आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। आ। यदि याद नहीं रहे तो उच्चारण करके देख लीजिए। क, कंठ से गरम गरम हवा बाहर निकलती है। अ शम है, आ शम है। तो अ आ का उच्चारण स्थान कंठ से जो है होता है। अब आते हैं ई, 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 ई का उच्चारण स्थान तालु से। तो ई, 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 इसका उच्चारण स्थान तालु से। अ आ, ई, ई, तालु से। अब उ पर विचार करते हैं। उ ऊ, तो ये उ हम जब बोलते हैं हमारा ओष्ठ सट जाता है। उ ऊ, उ ऊ, तो ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ये ओष्ठ से होता है। उ ऊ, तो ये हो गया। रि, रि का उच्चारण जब हम करते हैं रि, तो ये मूर्धा से होता है। रि, रि, ये मूर्धा से होता है। तो रि का उच्चारण स्थान मूर्धा से है। रि। अब दंत से स्वर वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। उ हो गया, री हो गया। अब आते हैं ए ऐ। ए ऐ, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, कंठ और तालु से होता है। कंठ और तालु से होता है। उच्चारण करके देखिए। ए ऐ,
ए कंठ से हवा आती है, ए, और तालु हल्का जो है हवा वहाँ रुकती है, अवरोधित होती है और वो बाहर निकलती है। तो ए, ऐ ये तालु से होता है। ओ, औ उच्चारण करके देखिए, ओ, औ, ओ, औ। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ओ देखिए, ओ, औ, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। और अंतिम है नासिक्य, यानी नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो ये जो हमारे पंचमाक्षर है, यानी ये अंग, य, र, न, म, तो ये जो है नासिक्य है। क्या क्या है? अंग, य, र, न, म, ये नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ हमने बताया कि अंग कंठ से उच्चारित होता है, मूल रूप से ये कंठ से उच्चारित होता है क, लेकिन अंग, अंग का उच्चारण कंठ से होता है ऐसा हमने बताया। तो उच्चारण करके देखते हैं। अंग, हवा कंठ से आती है और नाक की ओर सीधे मुड़ जाती है, इसीलिए इसको नासिक्य कहा गया है। उसी तरह र, य, र, न, म को नासिक्य कहा गया है। तो यदि शुद्ध रूप से हम देखें तो अंग जो है ये कंठ और नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। कंठ और नाक, ये कंठ से और नाक दोनों से। और यह य तालु और नाक से, तालु और नाक से। ण मूर्धा और नाक से। न दांत और नाक से। म ये ओष्ठ और नाक से उच्चारित होने वाले हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वर्णों के विविध उच्चारण स्थान। सबको मेरा धन्यवाद।